एक इमेजिनरी सिचुएशन से कैपिटल एडजस्टमेंट के रूल्स रिटायरमेंट के अंदर हम स्टडी करेंगे। ए बी सी हैं उनकी ये, सॉरी, ये वो कैपिटल्स हैं जो जिससे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बैलेंस बीडी। और गुडविल रिवेल रिजर्व की एडजस्टमेंट करने के बाद उनके जो सीडी आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, 20, 20, 15। तो जब कैपिटल एडजस्टमेंट की बात आती है तो ये जो सीडी आता है इसको यहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20, 20 एंड 15। याद रहे कि जो बी है वो रिटायर हो रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं। जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सब सेम है। टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मेट सबका अलग है। फर्स्ट फॉर्मेट ये था कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। देखो न्यू रेशो भी क्वेश्चन में गिवन है, वो हम मान लेते हैं 1:1 गिवन है बेटा। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमने फिक्स कर दी। अगर हमने फिक्स कर दी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज ₹60, ये हमने फिक्स कर दी बेटा। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इसमें जब टोटल कैपिटल आपको ऑलरेडी पता है और सब पार्टनर्स की कैपिटल को इसके हिसाब से एडजस्ट भी करना है, तो अगला स्टेप होता है न्यू रेशो। न्यू रेशो इज 1:1, वो भी ए और सी का है। तो ए की कैपिटल हो जाएगी बेटा 60 30,000। अपॉन टू, हाँ 30। और बी की भी हो जाएगी 30। तो यहाँ पे हम यस सर। सीडी में ए और बी में 30, 30 रख देंगे। जो बी का है वो तो लोन बच जाएगा, क्योंकि उसकी पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं की। बाकी दोनों का देखते हैं क्या बचेगा। 30 यहाँ पे है, ये 30 ज़्यादा है और 20 कम है, तो यहाँ पर 10 बैलेंस बचेगा, दैट विल बी बाय बैंक। और ये तो है ही टोटल इक्वल। अब आया सी, यहाँ 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो यहाँ 15 बैलेंस बचा है। ये दोनों बाय बैंक में आ गए। ये कैपिटल एडजस्टमेंट 1 हो गई बेटा। यस सर। इसमें कोई इशू हो तो बताओ। सर नहीं, ये वाली क्लियर है। ठीक। नाउ कैपिटल एडजस्टमेंट 2। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी एडजस्टेड इन न्यू रेशो, बस ये लिख दिया। अब बताओ क्या करें। अब इसमें क्या करते हैं, ए की कैपिटल कितनी है, जो ये वाली और ये वाली, क्योंकि नीचे वाली तो हमें पता ही नहीं कितनी है। एक मिनट, ये पहले मैं रख दूं। ये कितना था, सीडी 30। सेम लेंगे, जो प्रीवियस अमाउंट्स हैं वो सेम लेंगे। 20, 20, 15 बी रिटायर मानेंगे। 15, 10, 10 सीडी का बीडी करेंगे। 20, 20, 15।
अब वो कहते हैं कि नई फर्म की टोटल कैपिटल को एडजस्ट करना है, अमाउंट इसने बताई नहीं। तो जो ए का सीडी आ रहा है एडजस्टमेंट करने के बाद वो लेंगे, सी का सीडी लेंगे और उसे बना देंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। 20 + 15 मीन्स 35, और उसे न्यू रेशो में एडजस्ट कर देंगे। तो ए की न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी बेटा? 35 सर का हाफ 17.5। 17.5, और सी की भी आ जाएगी 17.5। आगे का रूल आपको पता है, ये 17.5 को यहाँ पे भी रखना है, यस सर। यहाँ पे भी रखना है, आगे सब सेम है, बाई बैंक टू बैंक जो बचना होगा बच जाएगा। गेटिंग दिस यस सर। पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट, बीडी कितना था बेटा? 15 ऐसे था, चेक करना। सर एक मिनट बताती हूँ। हो गया होगा चेक। सर 15, 10, 10। 15, 10, 10। यस सर। और सीडी कितना है? टीडी सर है हमारा 20, 20, 15। 20, 20, 15, वही बीडी बन यस जाएगा। सर। 20, यस 20, सर। 15। आगे के एडजस्टमेंट हम करेंगे। नाउ दिस इज द थर्ड। क्या बोलता है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी द सेम एज टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म। करो ट्रांसलेट, क्या बोलता है कि जितनी पुरानी फर्म की टोटल कैपिटल थी उतनी ही न्यू फर्म की टोटल कैपिटल होगी। पार्टनर्स की बात ही नहीं कर रहा, कितने पार्टनर थे कितने नहीं थे ना। पुरानी फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी? 35। 35। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वो सेम बता रहा है जितनी पुरानी थी। 15 + 10 + 10, 35। न्यू रेशो लिया 1:1, और ए और सी की कैपिटल निकाल दी। बाई चांस वो सेम आ रही है। सर। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट? यस सर। आगे आपको पता ही है, इसको सीडी रखना है और बाई बैंक टू बैंक बचाना है। कितना क्लियर बेटा? सर। फोर्थ, पहले क्वेश्चन को सेम बना लेते हैं कि इतना तो गिवन है और वही बी रिटायर है। अब मनी पेड, एडजस्टमेंट सुन लो, मनी पेड टू बी विल बी brought in by A and C in such a way that their new capital will be in new ratio।
मतलब कि इस क्वेश्चन में अब ये होगा, एक मिनट नोट करना बेटा। हाँ, तो अब इसमें टोटल कैपिटल हमको फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड होगी देखो। ए इज कैपिटल, ए की जो अभी एडजस्टेड कैपिटल है वो 20 है, सी की 15 है, बी को देने के लिए घर से लाएंगे पैसा। मनी ब्रॉट टू पे बी, बी के लिए ला रहे हैं 20। चलो जी टोटल कर दो, ये तो 55। 55 आ रहा है। दिस 55 इज कॉल्ड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। पता कैसे? ए और सी की ये तो थी ही थी, अब ए और सी मिलके 20 ला रहे हैं। अब कौन कितना ला रहा है ये नहीं पता, वो हमें कैपिटल अकाउंट से मालूम हो जाएगा कौन कितना ला रहा है, लेकिन ला तो रहे हैं। जितना पैसा पार्टनर बिजनेस में लाएगा उतनी उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए इन दोनों की कैपिटल मिला के 20 बढ़ गई। तो अब इनकी टोटल कैपिटल हो गई 55। न्यू रेशियो आपको पता है 1:1 है। तो अब न्यू कैपिटल आपको इजीली फाइंडेबल है कि ए और सी की कितनी होगी, 55 का आधा और 55 का आधा, 27.5, 27.5 यस को सर। यहाँ पे सीढ़ी दे देंगे। 27.5 और 27.5, अब बाई बैंक टू बैंक जो बचेगा बचा देना, लेकिन जो बी है उसको पेमेंट करनी है। अब बी का लोन नहीं बचेगा, बी को पेमेंट होगी, ये पहले ध्यान रखना। उसके अलावा इन दोनों का बाई बैंक बच रहा है, क्योंकि 27.5 यहाँ पे 20 यहाँ पे, तो 7.5 इसको घर से लाने पड़ेंगे और इसको 12.5 घर से लाने पड़ेंगे। बाकी सब सेम है। इतना क्लियर है बेटा? सर लास्ट है सी डी बी डी, बी डी बताना कितना है बेटा? ये तो शायद 15, 10, 10 है, और ये कितना था? यस सर, और वो 20, 20, 15। ये फिफ्थ है। मनी पेड टू बी विल बी brought in by A and C in such a way that their capital will be in new profit sharing ratio, new profit sharing ratio, and कैश या बैंक के बारे में एक बात बोलेगा, कैश रिमेन्स एट ₹10, जबकि एग्जिस्टिंग हमारे पास जो बैलेंस शीट में लिखा है कैश, वो लिखा है 12। ₹12 हमारे पास है, और वो कह रहा है कि हमारे बिजनेस में ₹10 का बैलेंस तो हमें चाहिए, 12 है, इसका मतलब ₹2 का बैलेंस यूज कर सकते हैं बी को पे करने के लिए। कैसे करेंगे? ए की कैपिटल कितनी है? 20, 20। सीज कैपिटल 15। 15। मनी ब्रॉड, मनी ब्रॉड उसको देने हैं 20। देखो जी साफ सी बात है, बी यस को सर। देने हैं 20, लेकिन ₹2 की हेल्प हमें बिजनेस से मिल रही है।
तो घर से लाने पड़ेंगे 18। यस तो सर। ये बन जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 53। तो दोनों की न्यू कैपिटल आ जाएगी 26.5 और 26.5, जो आप यहाँ पे सीडी में रख दोगे। यस सर। अच्छा, इसमें एक छोटा सा केस और आ सकता है। अगर एग्जिस्टिंग कैश 12 ना होके 7 होता और मेंटेन करना है उनको 10, तो जो मनी ब्रॉट होता वो चेंज हो जाता, जिससे टोटल कैपिटल चेंज हो जाती। मनी ब्रॉट 20 तो उनको लाना ही है, हमारा कैश है 7, मेंटेन करना है 10, तो 3 रुपए उनको और भी लाने हैं, तो फिर हम 23 ऐड करते। तो 20, 15 और 23, फिर हमारी कैपिटल बन जाती 58। फिर यस सर। 29 और 29 सीडी आते हैं फिर यहाँ। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ये 5 केसेस हैं बेटा इन टोटल। क्या इनको करने के बाद आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस, या ट्राई किए थे और अभी हुए नहीं और केसेस आपको आते थे, समथिंग कुछ ऐसी कोई बात? यस सर, ट्राई किए थे, वो समझ नहीं आ रहे थे बस, रूल्स ये की वजह से ही। अच्छा, यही चीज आपको पसंद कर रही थी? यस सर। चलो, अभी इनको कर लो। तन्वी भी नहीं है तो इकट्ठे ले लेंगे प्रॉब्लम, वीडियो में उसको भेज दूंगा, ये भी कर लेगी। और कल दिन में वैसे क्लास है तो टाइम आपको कम मिलेगा, 2 3 को जो कल वाले होमवर्क है वही कर लेना अभी तो, परसों वाले। ठीक है सर, ओके। ओके, बाय बाय। सर 1 मिनट।